राधा कृष्ण भगवान की जय। रघुनाथ गुरु महाराज की जय। सबसे पहले मैं भागवत कृष्ण भगवान जी का जो वांग्मय स्वरूप है उनके चरणों में दंडवत प्रणाम। उसके बाद अपने गुरु परंपरा गुरुगति को सादर प्रणाम करता हूँ। जिस परंपरा से हम जुड़े हुए हैं, आप बहुत भाग्यशाली है जो भागवत का आप रस पान कर रहे हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं, ये हमारा एक जन्म का प्रताप है, एक जन्म का कर्म है जो हम यहाँ कथा सुन रहे हैं। जो तो करवा रहे हैं वो तो पता है कितने जन्मों का फल है, क्या कथा करवा रहे हैं। आप अपना भला तो कर रहे हैं, अपने साथ जितनी भी पीढ़ी आपकी हुई है किसी कारणवश वो उनकी तृप्ति नहीं हुई हो, कुछ नहीं हुआ हो सकता है कैसे हालात है, किस रूप में घूम रहे हैं। ये भागवत जो इस प्रांगण में हो रहा है वो इस भागवत कथा से अपने अपने लोगों को चले जाएंगे। भागवत एक फल रस कहा गया है। फल वेद एक वृक्ष है, वेद को समझना बहुत मुश्किल है। भागवत एक रस का फल है। जो आम होगा, आम में जो मिठास होगी वो आम के पेड़ में नहीं होगी। आप ये सोचे मैं आम छोड़ के पेड़ को ही चुवाने लग जाऊं, वो आम के पेड़ में वो रस नहीं होगा। ये जो भागवत है ये वेदों का सारे रस है। ये भागवत संशय खत्म करने वाला है। हम भागवत सुनते हैं, करते हैं, इसका क्या फल है? हमारे जो मृत्यु होती है, हम कहते हैं बार बार जन्म होता है, ये मन की स्थिति से बार बार हमारा जन्म होता है, भागवत बताती है। मन का ही जो हमारा मन का ही जो सोचना है, बार बार जन्म मन का ही कारण है। जो भागवत है ये हमें सिखाती है कि मन को हमें किस ओर ले जाना चाहिए, मन कहाँ लगाना चाहिए। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि संसार सागर में अगर आप किसी से व्यवहार करना हो तो तन और धन से करो। संसार सागर इन दो बातों से ही, दो चीज़ों से खुश हो सकता है, तन और धन की सेवा से। मन को अगर संसार सागर में लगाओगे हमेशा दुखी होगे। मन को परमेश्वर नहीं लगाना चाहिए, कभी दुख का अनुभव नहीं होगा। हमारी बहुत छोटी सी एक जिंदगी है, जिंदगी कैसे जीते हैं आप यहाँ सोचें। हम इतने यहाँ बैठे हुए हैं, 6 महीने बाद, 1 महीने बाद क्या पता कौन इनमें से ना हो, जरूरी नहीं कि सब हो। अगर हम अपनी ज़िंदगी को जीने के बारे में सोचें, जितनी जिसकी उम्र हो चुकी है आप उनको 365 से गुना कर लो, आप कितने दिन जी चुके हो। आजकल जो ज़िंदगी है सबको पता है 70 साल 80 साल बहुत है। आप किस आयु तक पहुंच चुके हो, उसके बाद आपने कितना जीना है, आज शाम को 365 से गुना कर देना वो साल और आपको निकाल देना। बहुत छोटे से दिन होते हैं जिससे हमें भगवान की प्राप्ति भी करनी है, जीवन विवाह भी करना होता है। ये भागवत सुन रहे हैं तो बहुत जन्मों का फल है। भागवत को ऐसी चीज़ नहीं, एक बार भगवान कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, ये ज्ञान देता है। बहुत से हमारे मन में प्रश्न उठते हैं, आज हम इतने बैठे हुए आज अपनी परंपरा को भूल रहे हैं, क्यों? हम जिस परंपरा से, जिस सनातन से जुड़े हुए आदमी हैं, हमें अपने सनातन के बारे में बताने की जरूरत नहीं। हम किस परंपरा से जुड़े हुए आदमी हैं। भगवान किसे कहते हैं? जिसके लिए कोई भी कार्य असंभव ना हो, उसको भगवान कहते हैं। भगवान किसी के गर्भ से प्रकट हो सकता है, भगवान खंबे से प्रकट हो सकता है, भगवान कहीं से प्रकट हो, उसको भगवान कहते हैं। आजकल के जो हमारे भारतवर्ष है, हम जिस परंपरा से जुड़े हुए हैं, आपके 30 किलोमीटर बाद यहाँ से ज्वाला माता है। ज्वाला माता ने प्रकृति को एक किस्म से प्रकृति को चेंज किया है। देखिए कब से जो जल रही आज तक बुझी नहीं, हम उस परंपरा को मानने वाले हैं। आप दक्षिण भारत जाओ, ऐसे ऐसे मंदिर है, जगन्नाथ जी जाइए, भाइयों के विपरीत झंडा घूमता है। भगवान वो है जो प्रकृति को चेंज कर सकते हैं, उसे भगवान कहा जाता है। आज हम इस परंपरा को भूल रहे हैं, क्यों?
आज जो हमारे वक्ता हो गए, ऋषि मुनि हो गए, वो आज उनके पास जाना कम कर दिया। आज अपने यूट्यूब से गुरु खुद बन गए। जब से सोशल नेटवर्क हो गया गुरु खुद बन गए। क्या होता है? वो चीज़ नहीं है। गुरु के पास जो गीता पढ़ते हो आप, सब पढ़ते हैं गीता, आपसे भी याद करते हैं। गीता का रहस्य गुरु रहस्य नहीं बताया, वो गुरु ही बताएगा गीता में क्या चीज़ है। वैसे जो हमारा सनातन धर्म है, जब किसी गुरु परंपरा से आप पूछोगे, वो हमें जो हमारा सनातन धर्म के बारे में बताएगा। आज हम किसी गुरु के पास जाते हैं, माता के पास भौतिक लेके जाते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरे बेटे की शादी हो, अच्छा बने। भौतिक चीज़ें हैं, ये कुछ क्षण के लिए हैं, कुछ सालों के लिए हैं। भगवान के पास जब मस्तक आप टेकते हो, माथा टेकते हो, गुरु के पास जाते हो, भागवत सुन रहे हो, भागवत गद्दी में माथा टेकते हो, आप भगवान से ऐसे माथा टेकते हैं, ऐसे मांगते हैं, भगवान जो मेरे लिए अच्छा हो वो मेरे साथ होना चाहिए। नियम है। आज आप कहीं माथा टेकते हो, आप भौतिक चीज़ें लेके जाते हो, पूरी नहीं होती, आप गुरु बदल देते हो। इसमें शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है। हम इतने यहाँ बैठे हैं, जब हम कभी स्कूल पढ़ते थे, आज बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, कुछ है, कोई नहीं सोचता कि हमें कभी हम दोस्तों से अलग होंगे, सोचता है कोई नहीं। एक भौतिकता को, अर्थ की कमाई के लिए हम इतने दूर चले जाते हैं परिवार से भी, उस अर्थ की प्राप्ति करने के लिए। हमारा कोई सेवा संबंधी साथ नहीं रहता है। जब इस यात्रा को पूर्ण कर, उस यात्रा में जाए, वहाँ तो परिवार भी साथ नहीं होगा, वहाँ का धर्म ही साथ होगा। आज आप जो सुन रहे हैं, आज नाम जप रहे